आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जनवरी के महीने में हम कौन कौन सी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं जिनकी हार्वेस्टिंग की हमें फरवरी के आखिर में या फिर मार्च से मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये गर्मियों की सब्जियां हैं जिनको लगाने की शुरुआत आप जनवरी के महीने से कर सकते हैं। और वो सब्जियां मैं आपको बताने वाली हूँ जिनको कि आप अपने गार्डन में गमले में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्मियों की कुछ ऐसी सब्जियां बताने वाली हूँ जिनको कि आप अपने गार्डन में गमले में भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये सभी सब्जियां मैंने अपने छत पर बने गार्डन में ग्रो कर रखी हैं। इन सब्जियों को हमने किस तरीके से ग्रो करना है, इनके लिए मिट्टी किस तरीके से तैयार करनी है, तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनवरी में ग्रो होने वाली हमारी सबसे पहली सब्जी है टमाटर। टमाटर तो वैसे आप साल भर ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी हार्वेस्टिंग गर्मियों में लेना चाहते हैं तो आप इसे जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। टमाटर का प्लांट ग्रो करने के लिए जो भी आपने गमला लेना है वो आप कम से कम 12 इंच की गहराई वाला जरूर लें। टमाटर के प्लांट आप जो आपकी किचन में टमाटर रखा है उसके सीड से ही टमाटर के प्लांट ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो मार्केट से इसकी सीडलिंग लाके भी ग्रो कर सकते हैं। टमाटर का प्लांट ग्रो करने से लेके 60 दिन के बाद तक आपको इसकी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है और एक टमाटर के प्लांट से आप 2 से 3 महीने तक हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। जनवरी के महीने में ग्रो होने वाली अगली सब्जी है ये मूली। मूली के बीज आप सीधे ही गमले में लगा सकते हैं। मूली ग्रो करने से 60 से 70 दिन बाद तक आपको इसकी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है। अगली सब्जी है बैंगन। बैंगन की प्लांट को आप गमले में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। बैंगन की प्लांट को आप सीड से भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पूरी गर्मी ये चलता है, ज्यादा डिग्री का यानी कि 30 से 35 डिग्री का टेम्परेचर हो तब भी ये सहन कर लेता है। बैंगन की अलग अलग बहुत सारी वैरायटी आती हैं जिन्हें कि आप अपने गार्डन में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और अगली सब्जी है बीटरूट यानी कि चुकंदर। इसे आप जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। बीटरूट लगाने के लिए जो भी आपको गमले या ग्रो बैग लेना है उसकी गहराई कम से कम 6 से 9 इंच तक होनी चाहिए। बीटरूट के बीज आप सीधे ही मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। बीटरूट के पौधे सीड ग्रो करने से लेके 2 से 2.5 महीने तक का समय लग जाता है जब आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलती है। इसके पत्ते भी आप खा सकते हैं। जब इसके पत्ते 30 से 40 दिन के हो जाएं तो आप इनकी हार्वेस्टिंग करके इन्हें खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बीटरूट थोड़ा सा यहाँ पर सेमी शेड एरिया हो वहाँ पर भी हो जाती है, लेकिन वहाँ पर इसका साइज बड़ा नहीं होता। अगर आपको चुकंदर बड़े साइज की खानी है तो आप इसे वहाँ पर लगाएं जहाँ पर धूप आती हो। अगर आपने सिर्फ इसकी पत्तियां ही हार्वेस्ट करके खाने में इस्तेमाल करनी है तो आप इसे सेमी शेड एरिया में भी लगा सकते हैं। और अगली सब्जी है ये ब्रोकली, जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर होती है और सर्दियों में बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। जनवरी के लास्ट तक आप इसे ग्रो कर सकते हैं। जनवरी तक आप इसके पौधे तैयार कर सकते हैं। इसे पौधे तैयार करके ही लगाया जाता है। इस तरह के देखिए तैयार प्लांट भी आपको नर्सरी से बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आप एक बार ब्रोकली की प्लांट ग्रो करते हैं तो इसे हार्वेस्ट करने में तकरीबन 60 दिन का समय लग जाता है। अगली सब्जी है ये हरी मिर्च। इसे आप जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। मिर्च की आप पहले सीड से प्लांट तैयार कर लें, फिर आप इन्हें गमले में ग्रो बैग में लगा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई सूखी मिर्च है उसी के सीड से भी आप इसके प्लांट तैयार कर सकते हैं। मिर्च के प्लांट ग्रो करने से लेके हार्वेस्टिंग तक 2 से 3 महीने का समय लग जाता है जब आपको इसकी पहली हार्वेस्टिंग मिल जाती है। मिर्च के प्लांट की अगर आप अच्छे तरीके से केयर करते हैं तो ये प्लांट आपके गार्डन में 6 महीने से लेके 1 साल तक रहते हैं। और अगली सब्जी जिसे कि आप जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं वो है ये फूल गोभी। जितनी तरह की भी फूल गोभी आती हैं सभी को आप जनवरी के महीने के एंड तक ग्रो कर सकते हैं। फूल गोभी के पहले आप प्लांट तैयार कर लें, फिर आप इन्हें ग्रो कर सकते हैं। जनवरी में फूल गोभी के प्लांट ग्रो करते हैं तो फरवरी के एंड तक या फिर मार्च में आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिल जाती है। 12 बाई 12 इंच का आपका गमला है तो उसमें आप फूल गोभी का एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और अगली सब्जी है ये शिमला मिर्च। जनवरी के महीने में आप इनके प्लांट तैयार करके ग्रो कर सकते हैं। शिमला मिर्च के प्लांट में अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है या लो टेम्परेचर है तो उसमें इसे लीफ कर्ल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। शिमला मिर्च के प्लांट ग्रो करने से लेके 2 से 2.5 महीने तक आपको इसकी हार्वेस्टिंग करने को मिल जाती है। और अगली सब्जी है ये आलू। आलू को आप अक्टूबर के महीने से लेकर जनवरी के महीने तक ग्रो कर सकते हैं। पुराने आलू जिनमें कि इस तरह से अंकुर आने लगता है उन्हें आप ग्रो कर सकते हैं।
और अगली सब्जी है ये प्याज। प्याज ग्रो करने से पहले इसके आपको प्लांट तैयार करने होते हैं। जब इसके प्लांट तैयार हो जाएं तो फिर आप इन्हें बड़े गमले या ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में तैयार की ही प्याज खानी है तो इसे आप बहुत ही आसानी से गमले या ग्रो बैग में ग्रो कर सकते हैं। अगली सब्जी है ये हरा धनिया। हरे धनिया को तो आप पूरा साल ही ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा धनिया हार्वेस्ट करना है तो आप इसे जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं। धनिया के बीज आप सीधा ही मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। धनिया की बीज ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा गहराई वाले गमले या ग्रो बैग की जरूरत नहीं होती। धनिया ग्रो करने से लेके हार्वेस्टिंग तक तकरीबन आपको 30 से 40 दिन का समय लग जाता है। और अगली सब्जी है ये पालक। पालक पूरा साल ही ग्रो होने वाली सब्जी है। इसे अब जनवरी, फरवरी इन महीनों में ग्रो कर सकते हैं। इसे भी आप धनिया की तरह ही ग्रो कर सकते हैं। इसे ग्रो करने से लेके हार्वेस्टिंग तक तकरीबन 40 से 45 दिन के समय लग जाता है। अगली हमारी सब्जी है ये लौकी। ये गर्मियों की सब्जी है। आप इसके सीड जनवरी से लगाना शुरू कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने इसके सीड ग्रो नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। लौकी ग्रो करने के लिए जो भी गमला या ग्रो बैग आपने लेना है वो बड़ा लें। तो देखिए मैंने लौकी की बेल इस ड्रम में लगा रखी है। लौकी के प्लांट जब भी ग्रो कर रहे हैं तो 4 प्लांट ग्रो करें ताकि उनमें अच्छी फ्लावरिंग हो और उनमें पॉलिनेशन की कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। और अगली हमारी सब्जी है ये करेला। लौकी की तरह करेले के प्लांट को भी आप जनवरी के महीने से ही ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। जनवरी के महीने में करेले के बीज ग्रो करते हैं तो उन्हें ग्रो होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि इस समय सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर टेम्परेचर 15 डिग्री के आसपास है तो करेले की बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। ये रात का टेम्परेचर मैं बता रही हूँ, और दिन का टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री के आसपास है तो प्लांट जल्दी ग्रो हो जाते हैं। यानी कि इनके सीड ग्रो करते समय हमने टेम्परेचर का खास ध्यान रखना है। और इसे ग्रो करने के लिए जो गमला या ग्रो बैग हमने लेना है वो थोड़ा बड़े साइज का ही लेना है। और जब करेले की बेल ग्रो होने लगे तो उसके लिए आप कोई ना कोई मचान जरूर तैयार करें जिसके ऊपर आप इस बेल को चढ़ा सकें, और इससे अच्छे करेले हमें हार्वेस्टिंग के लिए मिल सकते हैं। करेले के बीज आप किसी सीड वाली शॉप से या फिर ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, लेकिन मैं तो कहीं से भी इसके सीड नहीं खरीदती। जो करेले मार्केट से खरीदते हैं उनके जो बीज पके हुए होते हैं उन्हीं को मैं ग्रो करती हूँ। जब करेले का सीजन होता है तो जो पके हुए सीड होते हैं उन्हें मैं स्टोर करके रख लेती हूँ, फिर सीजन आने पर ही उन्हें ग्रो करती हूँ। अगली सब्जी है भिंडी। भिंडी गर्मियों की सब्जी है, सर्दियों में नहीं होती। भिंडी के बीज आप जनवरी के महीने से ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। बस टेम्परेचर का ध्यान रखें, जब टेम्परेचर 15 डिग्री से ऊपर हो तभी आप इसे ग्रो करें। भिंडी के बीज आप सीधा ही मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं या फिर आप इसके पौधे तैयार करके भी अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। भिंडी को ग्रो करने के लिए जो गमला या फिर ग्रो बैग आपने लेना है वो 12 बाई 12 का ले रहे हैं तो उसमें एक प्लांट, 12 बाई 15 का ले रहे हैं तो उसमें 2 प्लांट ग्रो कर सकते हैं। भिंडी के एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी तकरीबन 6 से 8 इंच के बीच होनी चाहिए। भिंडी के प्लांट की आप अच्छे तरीके से केयर करते हैं तो ये तकरीबन लगाने के 50 दिन के बाद ही आपको पहली हार्वेस्टिंग इससे मिल जाती है। और इस प्लांट से आपको तकरीबन 2 से 3 महीने तक लगातार हार्वेस्टिंग मिलती है। इन सारी सब्जियों को तैयार करने के लिए जो मिट्टी आपको तैयार करनी है वो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें कि पानी बिल्कुल भी रुके नहीं। मिट्टी जो आप तैयार कर रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। जिस मिट्टी में आप एक फसल ले लेते हैं उस मिट्टी को निकालिए और उस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, नीम खली, बोन मील, इन सबको मिक्स करके आप मिट्टी तैयार करें। और इस मिट्टी को आप अपने गमले या फिर ग्रो बैग में भरकर सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत सारी गर्मियों की सब्जियां मैंने आपको बताई जिनको कि आप जनवरी के महीने में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जो गर्मियों में ग्रो की जाती हैं, जैसे कि अदरक, हल्दी, अरबी। इन्हें आप मार्च से ग्रो करना शुरू कर सकते हैं। और अगर की सब्जी गर्मियों की रह गई हो तो उसे भी आप फरवरी मार्च के महीने में ग्रो कर सकते हैं। ये सारी ही सब्जियां जो मैंने आज आपको बताई हैं गर्मियों की हैं। इन्हें आप जनवरी के महीने से ग्रो करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ग्रो करते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके यहाँ का टेम्परेचर कितना है। अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी कम है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो अभी ग्रो ना करें। अगर आपका टेम्परेचर सही है इन सब्जियों को ग्रो करने के लिए तभी आप जनवरी के महीने में इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।